जय श्री राम दोस्तों। चांद का भयानक रहस्य और क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है दुनिया। चांद पर ऐसा क्या होने वाला है जो दुनिया इस पर जाने को लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, और क्या है चंद्रमा से जुड़े डार्क सीक्रेट जो स्पेस एजेंसी हमसे छुपा रही है। पहले नासा, रूस और चीन और अब हमारा भारत। ये देश क्यों चंद्रमा पर अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं चंद्रमा के भयानक रहस्य के बारे में। इससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है और साल 2024 में नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों यानी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है, और चीन भी जल्दी एक मून मिशन करने वाला है। लेकिन हम सबके दिमाग में ऐसा सवाल आता है, इन सब देशों को चांद पर ऐसा क्या दिखा है जो इसके पीछे लाखों करोड़ों खर्च करने को तैयार है। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है, और वैज्ञानिकों के द्वारा की गई एक रिसर्च के अनुसार चांद हमसे हर साल 3 सेंटीमीटर दूर चला जा रहा है। वैसे पावरफुल रॉकेट के जरिए चांद पर 4 से 5 दिनों के अंदर आराम से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, जैसे ही हम चांद की जमीन पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ की दुनिया पृथ्वी से बहुत ही अलग है। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर देखोगे तो आपको चांद की जमीन जगह जगह पर गड्ढों से भरी हुई दिखेगी। दरअसल जब आप पृथ्वी से चांद को देखोगे तो आपको ये काले धब्बे नजर आते हैं। यही चांद पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो दूर से देखने पर धब्बों के जैसे नजर आते हैं। अब तक आपने चंद्रयान के बारे में कई सारी बातें सुनी हुई। इसी कड़ी में अगर चांद पर जाने की बात की जाए तो चांद को हर किसी को करीब से देखना है। चाहे लूना 25 हो या चंद्रयान 3, हर देश चांद पर जाना चाहता है। जमीन आसमान एक करके चांद पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है। दोस्तों, चांद पर जाने की होड़ बरसों से चली आ रही है। चांद को लेकर कई तरह के सवाल बरसों से चले आ रहे हैं, जैसे कि चांद पर कितना पानी मिल सकता है, चांद की धरती होती भी है या नहीं, चांद वास्तव में कैसा दिखता है, चांद की अपनी दुनिया कैसी है, और भी इसी तरह के कई सारे सवाल जिसको जानने के लिए हर देश के स्पेस साइंटिस्ट अपना अपना मिशन प्लान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि चांद की दक्षिणी ध्रुव पर पानी हो सकता है। चांद के अंदर कोल्ड ट्रैप भी बने हुए हैं। आपको बता दें कि इंसानों ने करीब 50 साल पहले चांद पर कदम रखा था। खबरों के मुताबिक नासा के अपोलो 11 के मिशन के जरिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा गया था। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर पहले अपना कदम रखा था। इस मिशन को उस वक्त लाइव दिखाया गया था। इंसानी दुनिया के लिए उस दौर में बड़ा ही ऐतिहासिक पल था जिसे आज भी ज्ञात किया जाता है। वहाँ पर जाने के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स ने देश का झंडा भी लगा दिया था जो आज भी चांद पर मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैज्ञानिकों के हिसाब से चांद पर इंसानों के लिए बहुत कुछ हो सकता है, और इसी ओर में हर देश अपना मून मिशन जल्द से जल्द लॉन्च करता है ताकि वो दूसरे देशों को बता सके कि चांद पर कितनी संभावनाएं मौजूद है। धरती के बाद सबसे ज़्यादा रिसर्च चांद पर ही की गई है। भारत को अपने चंद्रयान मिशन में पहली उत्तरी ध्रुव पर 40 से ज़्यादा गड्ढों में बर्फ की शक्ल में पानी मिला था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके धुंध के धुओं के जरिए वहाँ पर पानी पहुँचा होगा, या सूरज जो चांद पर हाइड्रोजन कणों की बमबारी करता है। अब चांद पर इंसानी बस्ती बसाने के सपने को लेकर ही हर देश इस मिशन पर जुटा हुआ है। साथ ही चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर अपना काम कर रहा है, जिसको चंद्रमा का डार्क साइड माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर कई तरह के रहस्य खुल सकते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, चांद की दक्षिणी ध्रुव पर एटकेन बेसिन नाम का एक क्रेटर यानी गड्ढा है जो चंद्रमा का सबसे बड़ा गड्ढा है। इस गड्ढे का व्यास 2500 किलोमीटर और गहराई 8 किलोमीटर है, और ये सिर्फ चांद का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गड्ढा है। दोस्तों, चांद की दक्षिणी ध्रुव ऐसे खतरनाक गड्ढों से भरी हुई है। इन गहरे कुओं में करोड़ों साल से सूरज की एक किरण तक नहीं गई है। ऐसे में कोई नहीं जानता यहाँ पर कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चांद के इन गड्ढों के नीचे बेशुमार पानी छिपा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि यहाँ हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो दूसरे प्राकृतिक संसाधन जैसे सोडियम, मर्क्यूरी, मीथेन और अमोनिया वगैरह का खजाना यही है। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। यही वजह है कि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने चंद्रयान 3 को चांद के इस खतरनाक इलाके में भेजने का रिस्क उठाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रूस और अमेरिका आज से 50 साल पहले ही चांद पर पहुंच गए थे, पर उन्होंने चांद के इस इलाके को खोजने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। क्या इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जो हमसे छुपाई गई है? असल में दोस्तों, इस विषय पर दुनिया भर में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद है, जिसमें कुछ थ्योरीज खुद नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने जन्म दिया है। साल 1969 से 1972 के बीच नासा के कुछ 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था, और उनमें से कई एस्ट्रोनॉट्स
चांद के इस अंधेरी दुनिया के बारे में एक हैरत अंगेज खुलासा कर चुके हैं। कुछ ने तो चांद पर एलियंस के मौजूद होने की बात कही थी और लोग कहते हैं नासा ने 1972 के बाद इसलिए कोई मून मिशन नहीं किया क्योंकि उसको चांद की दुनिया की गहरे राज पता चल गए थे। हालांकि नासा की तरफ से इसकी वजह दी गई है कि चांद पर ऐसा कुछ नहीं है जिसकी खोज की जाए, इसलिए वो अब इस मिशन पर ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। शायद सच क्या है हमें आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। फिलहाल हमें इतना मालूम है कि इसरो पहली ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने चांद की दक्षिणी ध्रुव पर जाने की कोशिश की और वही रूस की लूना 25 हमसे कुछ घंटे पहले ही चांद के इस इलाके में लैंड कर जाए। लेकिन यहाँ पहुंचने की कोशिश हमारे वैज्ञानिक 2019 में चंद्रयान 2 में कर चुके हैं। हालांकि वो मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि चांद से केवल 2.1 किलोमीटर दूर चंद्रयान 2 का संपर्क इसरो से टूट गया था और एल्टीट्यूड मिसकैलकुलेशन के चलते इसका लैंडर चांद की सतह पर क्रैश कर गया था। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव को सिर्फ इसके गड्ढे ही खतरनाक नहीं बनाते बल्कि ये बेहद ठंडा तापमान भी इसी जगह का भयानक होने की वजह है। असल में चांद के इस इलाके में कभी भी धूप नहीं पड़ती जिसके चलते यहाँ कुछ हिस्सों का तापमान -150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी ज्यादा ठंड हम इंसानों के सर्वाइव करना तो दूर की बात है, यहाँ भेजे जाने वाले लैंडर और रोवर का काम करना भी हद से ज्यादा मुश्किल कर देता है। यही वजह है कि इसरो से पहले कोई भी स्पेस एजेंसी चांद के इस इलाके में अपना मिशन भेजने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। अब अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो इसरो के वैज्ञानिकों ने इसको चंद्रयान 2 की कमी और गलती से सीखकर पहले से कई ज्यादा मजबूत और एडवांस बनाया है ताकि ये मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में सफलतापूर्वक लैंड कर पाए। इस चंद्रयान 3 के जरिए हमें चांद के कुछ रहस्य के बारे में पता चल पाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।